उठती हूँ, सबके लिए सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, सबका खाना बनाती हूँ, सबको खाना खिलाती हूँ और बहुत सारे काम करती ही रहती हूँ। सारा दिन इसी भाग दौड़ में जीवन चल रहा है। भागते भागते मेरा मन भी भागने लगा है, शांत ही नहीं रहता। चुप रखना चाहती हूँ मन को, फिर भी चलता ही रहता है। सफाई करते करते घर की तो सफाई हो जाती है, लेकिन मन ये तो साफ हो ही नहीं रहा है। बहुत सारे पुराने घाव, बहुत सारे प्रेजेंट की बातें घूमती ही रहती हैं। जीवन लगता है किसी चक्कर में फंस सा गया है। ऐसा लग रहा है जिंदा तो हूँ, लेकिन जी नहीं रही हूँ। सफाई करते करते सफाई तो हो ही जाती है, लेकिन बहुत कुछ साफ करना रह जाता है। क्या सबके साथ ऐसा होता है? सबको खुश करते करते ना जाने मेरा मन उदास ही रहता है। खुश करना चाहती हूँ, सबको खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन कोई खुश रह ही नहीं पाता मुझसे। हर कोई राजा बनना चाहता है, हर कोई मुझ पे राज करना चाहता है। कोई खुद पे राज क्यों नहीं करता है? खुद की कर्मेंद्रियों को क्यों नहीं कंट्रोल करता है? सब कोई आता है, उन सब का सत्कार करना, उन सबको खाना खिलाना, उन सब को गिफ्ट देना, ये तो एक आदत सी बन गई है। इतना सब करने के बाद भी पता नहीं कहाँ चूक रह जाती है। लोग फिर भी कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं मेरे बारे में। अब तो मैं सुन सुनकर थक सी गई हूँ। अब तो मन सोचने लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी हो। बैठकर सोचने भी लगती हूँ कि भगवान मैं क्या करूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना करते करते भी मन पता नहीं कहाँ चला जाता है, कहाँ खो जाता है, क्यों दुखी हो जाता है। शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी, शायद मैं उतना नहीं कर पा रही, शायद मैं खुद को नहीं बदल पा रही। ये बहुत सारे क्वेश्चन मन में घूमते ही रहते हैं। मेरी शक्ति ऐसा लगता है किसी ने छीन ली हो। एक समय था जब मैं कितनी शक्तिशाली थी, कितना आत्मविश्वास से भरी रहती थी। मेरे अपने शौक थे, मेरा अपना एम था। आज पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने नीलिमा से पूछा, नीलिमा कि मेरे साथ क्या हो रहा है? नीलिमा ने मेरी बात को समझा और कहा कि तुम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाया करो। मैंने पूछा वहाँ क्या है? तो नीलिमा ने कहा वहाँ पर दीदी रहती है जो परमात्मा का ज्ञान सुनाती है। वो कहती है कि यदि हम अपना ध्यान नहीं रख सकते तो हम किसी का नहीं रख पाएंगे। वो कहते हैं जब तक हम भगवान को राजी नहीं करते तब तक हर कोई हमसे नाराज रहेगा, चाहे हम कितना भी कुछ करते रहें। अच्छा नीलिमा, तो क्या मेरा जीवन अच्छा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यदि तुम सुबह उठकर परमात्मा को याद करो। दीदी कहते हैं जब तुम सुबह उठकर परमात्मा को याद करती हो, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, तो परमात्मा तुम्हें शक्तियाँ देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही काम करूँगी, उठते ही भगवान को याद करूँगी। हाँ, तुम यही करना। जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा मन पहले से बहुत शांत और सुरक्षित महसूस करेगा। जैसे हम 3 टाइम भोजन करते हैं, वैसे ही आत्मा को सुबह सुबह भोजन खिलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो शरीर का भोजन होता है, ऐसे ही ज्ञान और मेडिटेशन मन का भोजन होता है। अच्छा नीलिमा, तो मैं फिर यही करने वाली हूँ। हाँ, तुम यही करना। हाँ नीलिमा, मैं अब कई दिनों से फील कर रही हूँ कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। अब तो मैं खुद से अच्छी अच्छी बातें करने लगी हूँ। मन मानो अजीब सी उड़ान भर रहा है, अजीब सी खुशी रहती है, क्योंकि अब मैंने
खुद का ध्यान रखना शुरू किया, माना अपने मन का ध्यान रखना शुरू किया है। अब मुझे हर कोई अच्छा ही लगता है, कोई बुरा ही नहीं लगता। और अगर मुझे कुछ बुरा लगता है तो भगवान कहते हैं, बच्चे कि तुम्हारे पिछले कर्म हैं, ये तुम्हें काटने पड़ेंगे, लेकिन यदि तुम मेरी याद में रहोगे तो ये तुम्हें कष्ट नहीं देंगे, तुम्हें खुशी देंगे। तो इसलिए मैं अब हर कार्य खुशी खुशी करती हूँ, और मैं किसी को खुश रखने के लिए नहीं करती हूँ, मैं भगवान की याद में करती हूँ, जिसको गीता में कर्म योग भी कहा गया है। कर्म योग का मतलब होता है कर्म करते करते भगवान की याद में रहना। ऐसा करने से परमात्मा की शक्ति हमें पूरा दिन मिलती रहती है, और जो भी काम करते हैं उसमें मन खुश रहता है, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो काम बड़ा हो। वो अगर भगवान की याद में किया जाए तो पुण्य उससे जमा हो जाता है, और मेरी शक्ति, मेरे प्रकंपन दूसरी आत्माओं को भी टच करते हैं, तो वो भी मुझे प्यार करने लगे हैं। अब मुझे और उन्हें मेरी बात का बुरा नहीं लगता है। मेरा मन पहले से बहुत बहुत प्रसन्न रहने लगा है। लगता है मानो मुझे मेरा जीवन मिल गया, एक नया जीवन, एक नई कहानी शुरू हो गई। मैं एक गृहिणी नहीं रही, अब मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा मेरे पिता हैं। अब मैं अपने आप को सिर्फ एक गृहिणी और एक माँ नहीं समझती, मैं भगवान की बहुत प्यारी संतान हूँ। जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति मानो मुझसे बात करती हो, और मुझे अब प्रकृति पहले से ज़्यादा सुंदर और अच्छी लगने लगी है। जब मैं योग करती हूँ तो इस प्रकृति को भी प्रकंपन भेजती हूँ, हमेशा अच्छा सुनती और बोलती हूँ। नीलिमा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, थैंक यू सो मच।